चलो अब सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन करेंगे। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन ए से। सपोज एन ऑब्जेक्ट is moving with uniform acceleration A। यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन A से कोई चीज मूव कर रहा है एट टाइम t1। t1 क्या है? 0। इट्स इनिशियल वेलोसिटी u, उसका इनिशियल वेलोसिटी u है। एंड एट टाइम t2 इक्वल टू t, t2 को हम t मान लेते हैं। इट्स फाइनल वेलोसिटी v। देन एवरेज वेलोसिटी क्या होगा? एवरेज वेलोसिटी का क्या फॉर्मूला बताया था मैं? v एवरेज इक्वल टू दोनों वेलोसिटी का टोटल अपॉन टाइम का टोटल। तो ये क्या हो जाएगा? v एवरेज इक्वल टू v प्लस u अपॉन 2। ठीक है, बट v इक्वल टू क्या था? u प्लस 80। कहां से? फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन। पहले इक्वेशन ऑफ मोशन से। तो v एवरेज, v की जगह क्या लिखेंगे? u प्लस 80 और ये वाला u डिवाइडेड बाय 2। ठीक, अब इसको खोल के लिख देते हैं। u प्लस 80 प्लस u डिवाइडेड बाय 2 और u कितना हो गया? 2u प्लस 80 डिवाइडेड बाय 2, है ना? और क्या हो गया? 2u डिवाइडेड बाय 2 प्लस 80 डिवाइडेड बाय 2। 2u के नीचे 2 लिख देना, 80 के नीचे 2 लिख देना। तो ये क्या हो जाएगा? v एवरेज इक्वल टू ये 2 कैंसल हो गया, u प्लस 80 अपॉन 2। ठीक है, ये ऐसा आ गया। v इक्वल टू u प्लस हाफ 80। चाहे ऐसे लिखो, चाहे हाफ को ऐसे बाहर निकाल के ये ऐसे लिख दो, मतलब दोनों का एक ही है। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। अब टोटल डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू क्या होता है? एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम इंटरवल।
टोटल डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम इंटरवल। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, इनिशियल वेलोसिटी u और इसकी पोजीशन लिख दो यहां पे, एंड पोजीशन x1 और फाइनल वेलोसिटी v और पोजीशन x2 कर दो। ठीक है, तो अभी डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, x2 माइनस x1। एवरेज वेलोसिटी कितना निकाले हैं, ये निकाल दिए, u प्लस हाफ AT। टाइम इंटरवल t माइनस 0। अब इसकी जगह क्या लिखेंगे, x2 माइनस x1 की जगह s, और ये हो जाएगा u प्लस हाफ AT और दोनों के संग मल्टीप्लाई होगा t, तो ये क्या हो जाएगा ut, u और t मल्टीप्लाई होके ut हो गया, और ये क्या हो गया हाफ a, t और t मिलके t स्क्वायर, और ये s यहां लिख देंगे। तो ये हो गया तुम्हारा सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, आ रहा है समझ में? ठीक, फिर से बोल रहा हूं, ये मैक्स का पोर्शन है ये सब, और ये तुम्हारा थ्योरी सेक्शन है। थ्योरी सेक्शन में तुमको अपने हिसाब से लिखना है। ये लाइन याद करने जाओगे कि ये लाइन याद करके मैं लिख लूं, तो नहीं लिख सकते, क्योंकि एक लाइन याद करने जाओगे तो दूसरा भूल जाओगे। तो ये सब तुम अपने मर्जी से लिख सकते हो। जैसे मेरे लिखने में मैं यहाँ पोजीशन लिखना भूल गया, फिर यहाँ लिखा तो मेरे को याद आया डिस्प्लेसमेंट के लिए पोजीशन तो मैं लिखा ही नहीं हूँ, फिर उसके बाद मैं लिखा ना पोजीशन x1 और ये x2, क्योंकि मैं भूल गया था बनाते समय। तो ये चीज तुमको खुद लिखनी है, ऊपर की 3-4 लाइन, और नंबर इनका भी देते हैं। ये जो बनाए हो ना, इन चीजों का नंबर मिलता है। एक एक स्टेप देखते हैं कि एक एक स्टेप का कितना नंबर है। ये 4 नंबर का क्वेश्चन है, अगर बनाने आ गया तो 4 नंबर मिलता है। ठीक है।